भैया सुदामा जी आए हैं। अब इसमें भी विद्वता की कोई बात नहीं है। कोई उठेगा, महाराज जी भागवत में तो नाम तो नहीं लिखा है। भैया आपको पता है तो हमको भी है, सुन लो। नहीं लिखा है तो आप बिना नाम के समझ लो, अनाम जी गए हैं। और शास्त्र ऐसे हैं कि सब सूत्रबद्ध हैं। कल हमारी डॉक्टर माधव दत्त जी से चर्चा हो रही थी, इतने निष्णात विद्वान वैयाकरण के, आप काशी के मार्तंड विद्वान हैं। कल रात्रि हम लोग 4 बजे तक सुबह बैठे हुए थे, ऐसे ही चर्चा चल रही थी हमारी कि कैसे कैसे शास्त्रों के ऊपर जो बोलते हैं वो विलियम्स ने कुछ बदला है। मैक्स मुलर भी आया था जर्मनी से, पर मैक्स मुलर तो आके फिर इसी में रच बस गया। आया तो था बदलने हमारे शास्त्रों को, पर वो देखा बहुत कठिन है, क्योंकि हर शास्त्र के सूत्र कहीं ना कहीं से मिले हुए हैं। एक ही चीज एक जगह पे नहीं है, कितनी जगह पे मिटाओगे, कितनी जगह से हलंत विसर्ग गायब करोगे, वो सारे सूत्र। और अभी जिस विद्वता की मैंने बात की कि भैया 200 किलो सोना था वहीं पर कोई विवेकवान साधु जब आया तब कहा कि जहां परछाई पड़ेगी वहां खोद के देखो, वहां से निकल जाएगा। तो शास्त्र के सूत्र भी सब एक दूसरे में कहां से जुड़े हुए हैं, बिना किसी निष्णात विद्वान के, श्री हरि कृपा के प्राप्त किए बगैर। ऐसे कोई वक्ता सुखदेव जी की तरह, जिनकी कृपा, वो गुरु की कृपा जिनके ऊपर हो, उनके चरणों में बैठ करके ही शास्त्रों का ज्ञान लिया जा सकता है। अगर शास्त्र स्वयं खोल के बैठ गए तो कुछ पता नहीं, दोधारी तलवार की तरह खुद में भी भौंक लोगे, मरमरा जाओगे। खतरनाक चीज है महाराज, पता नहीं किसका प्रयोग कहां करने लगो। वही कॉलेज के कैंटीन में बैठे लड़के लड़की, पहले आत्मा तब परमात्मा। जलेबी खाने में आत्मा, आत्मा कब से जलेबी खाने लगी? हमने तो सुना ना, आत्मा जलती न कटती न मरती, पर कैंटीनों में बैठ के कह रहे हैं पहले आत्मा तब परमात्मा। उसका रसगुल्ला वो छीन खा गया। ये पता नहीं इनकी आत्मा कहां से आई थी, कौन सी आत्मा की पढ़ाई होने किया था। इसलिए जब भी शास्त्रों का श्रवण हो तो परंपरागत तरीके से गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान को लेकर जो उनका संवर्धन करने में लगे हैं, ऐसे गुरुदेव के चरण में बैठ करके ही कथा का श्रवण होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि देखो, विदुर और उद्धव की बातचीत हो रही थी। विदुर ने बार बार कहा, उद्धव जी आप तो साथ रह के आए हो, भगवान ने जो जो कहा है सब बता दो। उद्धव ने कहा मैं नहीं बता सकता, बताएंगे मैत्रेय जी, क्योंकि मैत्रेय जी वहां पर थे और परंपरागत तरीके से भगवान की कथा कहने का अधिकार उनके पास है। आप उनसे श्रवण करो, बहुत अच्छे। हालांकि उद्धव जी से बढ़िया कौन कह सकता है बताओ? उद्धव तो भगवान की छाया, भगवान ही है महाराज साक्षात। केवल गोरे काले का भेद हटा दिया जाए, हर दिल का यहाँ नाता है। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें कुछ और जताना आए ना आए, प्यार जताना आता है। तो उद्धव तो साक्षात श्री कृष्ण जैसे ही लगते हैं महाराज, सब कुछ है। बृहस्पति के शिष्य हैं, अगर विद्वता में है तो बृहस्पति के चेला हैं। हमारे ठाकुर जी के पास रहे हुए हैं, हमारे किशोरी जी से सीख के आ गए हैं। किशोरी जी की निष्णात विद्या, करुणा, कृपा और रस जिसने प्राप्त कर लिया हो, उनसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है? कहाँ तो बृहस्पति का ज्ञान, कहाँ किशोरी जी की कृपा हो गई। अब कोई विद्वता, अब कोई भक्ति, अब कोई वैराग कोई बच गया है क्या उद्धव जी से? उनसे भी सुन सकते थे, पर उन्होंने कहा मैत्रेय जी से जाकर के सुनो। मेरा एक स्पष्ट कहना है, बात तो अच्छी है, सत्य है, गंगा जल बड़ी शुद्ध है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में अगर गंगा जल दिया जाए तो भाई हमें तो नहीं लगता कि तुम में से कोई जल्दी पी लेगा। तुरंत कुत्ता का खोपड़ी मरे, उसमें खून लगा रहे, पीजिए। ये क्या दे रहे हो? अरे गंगा जल है। अरे गंगा जल है तो बाबा पागल हो गया है, इस खोपड़ी में क्यों दे रहा? मरे हुए खोपड़ी हाथ ही में दे दे, बल्कि मैं पी लेता हूं, तब तुमको गंगा जल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी बातें जरूर है, शास्त्रीय बातें जरूर समाज में आनी चाहिए, पर मुझे इस बात का पक्का पता है कि वो बातें भी उन गुरु परंपरा और निष्णात भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से मत्त हुए लोग, भक्ति और प्रेम में डूबे हुए पात्रों के मुख से ही इसका वर्षित होना चाहिए। भागवत जी में साफ लिखा हुआ है कथा के अधिकारी कौन है, किस किस अधिकार के तहत पहला क्या होना जरूरी है, दूसरा क्या, वो भी तुम भी पढ़ो और पढ़ करके पूछो फिर कि भैया ये 5 गुण लिखे हैं, इसमें से एक गुण नहीं मिलता कि क्या मिलता आप समझो। तो वक्ता भी देखेंगे कि हमारे में गुण है कि नहीं है। भागवत जी तो स्पष्ट है, लिखा हुआ है
कौन कौन गुण होना चाहिए वक्ता के भीतर में, उसके बाद श्रोता के भीतर में क्या होना चाहिए। हमने आपको तो कह दिया, आपका भी अधिकार है। हम जब नीचे उतर के आ जाएं सप्तम दिन तो हमको भी बता देना कि महाराज आपकी भाषा थोड़ी विकलांग थी, एक श्लोक विकलांग हो गया था, वो बताने का अधिकार आपको भी है। अगर कोई विकलांग श्लोक हमने बोल दिया हो तो आपको अधिकार है, बता दो। और ये चलता है। सूत जी और सौनक जी बैठे हैं तो कैसे मित्र भाव में वहां पर कथा चल रही है, कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। और वहां तो सौनक आदि ऋषि सूत जी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं महाराज। श्रोता वक्ता को आशीर्वाद, कल्याण हो आपका कल्याण हो। तो श्रोता और वक्ता का रिश्ता तो ये, ऐसा नहीं कि हम ही आपको ज्ञान देने के लिए यहां बैठे हैं। आप भी दोनों हाथ उठा के एक बार कल्याण कर दो हमारा, कि आपका कल्याण ब्रजवासी हो कर दो एक बार भाई। हाँ चलो महाराज, वो हमारे कल्याण है जाएगो, पक्को है जाएगो, या हमें कछु अब शंका नहीं है। भगवान की अनंत कृपा हुई, पत्नी के भेजने से आए, भगवान व्याकुल होकर बाहर आए हैं, ये बात सत्य है। नंगे पांव आए हैं, उनकी महाराज जो भी ये भी है उत्तरीय हैं वो सब गिर गए हैं। भगवान आकर के उनको गले लगाए हैं, बड़ा प्रेम है भगवान को। अपने पर्यंक पर बिठा करके भगवान ने उनका चरण प्रक्षालन किया है। विप्र आए हैं द्वार पर, मित्र आए हैं द्वार पर, गुरु भाई भी हैं एक तरीके से, एक ही गुरु जी के पास दोनों पढ़े हुए हैं। सांदीपनी मुनि के आश्रम में ही दोनों का महाराज मिलन हुआ है, तो गुरु भाई का भी रिश्ता हो गया है, मित्र भी हैं। और भक्त और भगवान का रिश्ता तो है ही। और भगवान मानवीय रूप में आए हैं तो भगवान ये मानकर आते हैं कि विप्र की पूजा करना हमारा धर्म है। अगर भगवान मनुष्य के रूप में अपने आप को सोचते हैं तो भगवान विप्र चरण की, वो भी कौन, भगवान तो हैं कौन, शांताकारम भुजग शयनम, शांत हैं। पर सुदामा जी के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रशांत आत्मा। बताओ, भगवान शांत और भक्त जो है प्रशांत, एक ऊपर ही है। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अरे भैया, जब श्लोक बोलें तो थोड़ा तेज कर दियो करो। ड्राइवर को काम है कब ब्रेक लगानो है, कब एक्सीलेटर दबानो है, कब हॉर्न दबानो है, यही तो तुम्हारो काम है, या को कर दियो करो। सुदामा को भगवान ने इतनी प्रतिष्ठा दी, इतना भगवान रोए हैं ब्रज की भाषा में, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। दीन दशा, हीन दशा नहीं। इन्फीरियर लोगों को ठाकुर नहीं मिलते। हीन और दीन में बड़ा अंतर है। दीनता भक्ति का सिंहासन है और हीनता क्रूरता, हिंसा और द्वेष का सिंहासन है। हीन मन्यता, हीन मन्य बुद्धि मनुष्य को सदा विचलित किए रहती है, पर जिस बुद्धि में दीनता समन्वित हो, विनय हो, वहां पर भक्ति बैठती है। इसलिए दीन और हीन में अंतर है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते बड़ा दीनहीन है महाराज, हीन है तो खबरदार थोड़ा दूर रहो, दीन हो तो इधर आओ। दीनता और हीनता में बड़ा अंतर है। भारत शब्दों के साथ पता नहीं, हम इतने विद्वानों के होने के बाद विद्वान लोग सब कह रहे हैं, पर आप अपनी धारा में चले जा रहे हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो शब्द पकड़ लिया आपने, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, न हिंदी है न वो संस्कृति है, उनको लेके चले जा रहे हैं। आपके बच्चे भी वही सीख रहे हैं और वो सीख कर उनकी संस्कृति खराब हो जा रही, आने वाली पीढ़ियां खराब हो जा रही हैं। इसलिए शब्दों के ऊपर भी बड़ा गौर करें। शब्द भी ब्रह्म है माधव दत्त जी, शब्द ब्रह्म है, तो शब्दों के साथ इतनी छेड़छाड़ क्यों? कुछ भी निर्णय हो जा रहा है। हमने तो यहां तक सुना है कि सेठ तो कोई शब्द ही नहीं था, श्रेष्ठ अपभ्रंश होते होते सेठ बन गया। श्रेष्ठ अपभ्रंश होते होते सेठ जी हो गए। श्रेष्ठ, उन्नत, सबसे ऊंचा,
अब बोलते बोलते सेठ 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 सेठ, गांव में सेठ जी सेठ जी सेठ जी, और वो भी सेठ, चलो कोई मान लो कोई संगीत का सेठ हो, भाई संगीत के वो सेठ जी हैं, का भाषा के ये सेठ जी हैं, श्रेष्ठ हैं, कोई कहे व्यापार के ये सेठ जी हैं, तो सेठ का मतलब भी पैसे पे आके बात रुक गई। माल पानी जिसके पास हो, मोटा पेट हो और ऊपर एक ऐसी मुनीम की पगड़ी लगी हो, तो सेठ जी हो गए। कमाल हो गया। ये कब से हो गया? ये शब्द का विवेचना कब से कर दिया भारतवासियों ने? कहां से ले आई ये शब्द? अब भ्रंश हुए चीजों का प्रयोग कर करके भारत अपनी गरिमा गवेषणा को खो रहा है, मिट रहा है। और ये जरूरी है, इंग्लिश से थोड़ा ऊपर उठकर अपने संस्कृत और हिंदी का भी विकास होना बहुत जरूरी है। और भारतीय जो रीजनल लैंग्वेज हैं, जो भी रीजनल हैं, अब ब्रज की इतनी प्यारी भाषा है तो पूरी दुनिया की, ब्रह्मांड की भाषा है, इसका विकास होना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज का विकास हो, हिंदी का विकास हो, संस्कृत का विकास हो। संस्कृत के विषय में मैंने आपको बताया, इतने शब्द किसी भी लैंग्वेज में नहीं है। अरब की संख्या है ही नहीं। ये अंग्रेजी वाले सबसे गरीब हैं, दरिद्र हैं बेचारे, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। आंटी को क्या बोले, सब में इनला इनला लगा देंगे, साली भी इनला, ननद भी इनला, इनला छोड़ के इनके पास कुछ है ना, इन लॉ इन लॉ इन लॉ इन लॉ इन लॉ, किनला या इनला। और आपके पास कितने शब्द हैं? हिंदी इतनी समृद्ध है, बांग्ला इतना समृद्ध है, उड़िया इतना समृद्ध है। संस्कृत के सबसे नजदीक की भाषा आपको उड़िया और बांग्ला मिल जाएगी, आप अच्छे से पढ़ के देख लो। इस पर भी बैठना चाहिए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो जब तक अपने मूल संस्कृति से नहीं जुड़ोगे और जब तक उसी भाषा में उसका श्रवण करने का प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक बातें गड़बड़ हो जाएंगी। हम उतने संस्कृतज्ञ हैं नहीं, इसलिए हम कहे कि माधव दत्त जी बाबा आप बैठिए,